सबसे पहले बात ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के युद्ध की करेंगे, जिसका 1 महीना पूरा होने वाला है। इस युद्ध की वजह से दुनिया के ज्यादातर देशों में तेल और गैस की किल्लत लोगों को परेशान किए हुए है, लेकिन भारत में अफवाहबाजों और कालाबाजारियों ने माहौल बिगाड़ रखा है। हालात ये हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल होने के बावजूद देश में कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेज को लेकर झूठी खबरों का बोलबाला है और इन झूठी खबरों की आड़ में मुनाफाखोर अपनी जेबें भरने की फिराक में है। देश में पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर फैलाए जा रहे झूठ की पड़ताल करने के लिए जी मीडिया की टीम भी ग्राउंड पर उतरी और जी मीडिया के कैमरे पर अफवाहबाजों की पूरी पोल खुल गई। अफवाह, जमाखोरी, कालाबाजारी, इन 3 शब्दों ने देश के अलग अलग शहरों में पेट्रोल डीजल को लेकर आम लोगों के बीच हाहाकार मचा दिया। सरकार के तमाम दावों और तैयारियों को धत्ता बता दिया। हालात ऐसे बने कि लोगों को पेट्रोल डीलर से लेकर सरकार तक की अपील पर भरोसा नहीं रहा। लोग तेल का स्टॉक जमा करने में जुट गए। देश के अलग अलग शहरों से सामने आने वाली तस्वीरों ने अफवाहों को जंगल की आग की तरह फैला दिया और ऐसी ही अफवाहों की पड़ताल के लिए पटना में पेट्रोल की कालाबाजारी पर पुलिस ने छापेमारी की। पटना के मीठापुर ओल्ड बस स्टैंड के पास पेट्रोल और डीजल पानी की बोतलों में खुलेआम बिकता दिखा। जी न्यूज की टीम ने इस पूरे गोरख धंधे को अपने कैमरे में कैद किया। ये देखिए, 1 लीटर और 2 लीटर की बोतल के साथ यहाँ बड़े कैन में भी पेट्रोल रखे हैं। यहाँ देखिए, खुलेआम ये पेट्रोल इस तरह से बेचा जा रहा है, जबकि जब से युद्ध की बात हुई है तब से यहाँ पर पटना जिला प्रशासन ने बाकायदा हेल्पलाइन जारी किया हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल डीजल की कमी ना हो, लेकिन यहाँ खुलेआम पेट्रोल बेचा जाता है। आप देख लीजिए, ये 2 लीटर है, ये पानी के बोतल हैं सारे, और इस तरह से 120 रुपए खुलेआम यहाँ पर पेट्रोल बेचा जा रहा है। खाड़ी में जंग के बीच मुनाफा पीटने के लिए कालाबाजारियों ने ऐसा माहौल तैयार किया है कि लोगों की समझ पर पर्दा पड़ चुका है। हालात ऐसे हैं कि कहीं बाल्टी में पेट्रोल भरा जा रहा है तो कहीं पानी की टंकी में पेट्रोल डाला जा रहा है, और तो और बर्तनों में भी पेट्रोल लेने की होड़ है। सबसे अव्वल तो ये कि ड्रम में भी पेट्रोल भरा जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। प्रतिबंध के बावजूद लोग बोतलों में पेट्रोल भरवाने पंप स्टेशन पर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही भोपाल के करौंद पेट्रोल पंप पर बोतल लिए युवक की नजर जी न्यूज के कैमरे पर पड़ी तो देखिए वो कैसे भाग खड़ा हुआ। युवक बोतल में पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचा हुआ है। मिल रहा है पेट्रोल? मिल गया? नहीं मिला। बोतल में क्यों ले रहा है? फिर गाड़ी उधर खड़ी है वहां पर, तो गाड़ी लेके आना था तुझे, तो धक्का लगा के लेके आता तो वहां वहां से तो 10 पेट्रोल पंप पड़ते हैं, तो ऑटो में बैठ के आ गया। ऑटो में? ये इसी पे क्यों आए? इसी पेट्रोल पंप पे? तो अरे तुम इतना क्यों चाहिए आपको? भाग क्यों रहे हो? डर क्यों रहे हो? देखना कितनी बड़ी बोतल है तुम्हारे पास, दिखाइए। अरे तुम गाड़ी में धक्का लगा के ले आ। यूपी में भी पेट्रोल डीजल पर अफवाह फैलाकर जमाखोरी करने और कालाबाजारी के जरिए जनता को लूटने वाले अपने काले मंसूबों में जुटे हैं, लेकिन उससे भी तेज उन पर कार्रवाई हो रही है। यूपी के देवरिया में सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापा मारा। छापेमारी में 2 घरों से करीब 3600 लीटर डीजल बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक नियमों की अनदेखी कर कंबाइन और ट्रैक्टर के इस्तेमाल के लिए डीजल स्टोर करके रखा गया था। यूपी के अमेठी में भी अवैध बिक्री के लिए रखे गए पेट्रोल डीजल को पुलिस ने छापेमारी के बाद जब्त कर लिया। मौके से पुलिस ने 235 लीटर पेट्रोल और 50 लीटर डीजल बरामद किया। इस छापेमारी में योगी फोर्स ने आरोपी अकबर हुसैन को भी हिरासत में लिया है और पुलिस के साथ साथ खाद्य विभाग की टीम भी कालाबाजारियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। पेट्रोल और डीजल को लेकर सबसे ज्यादा राहत वाली तस्वीरें देखने को मिली लखनऊ में। जहां कल भारी भीड़ थी, वहां पर आज इक्का दुक्का लोग ही हैं। यानी यहां अफवाहों की हवा पूरी तरह निकल चुकी है। सप्लाई बराबर आ रही जी। पहले कितनी आती थी? पहले भी आती है सर, अब ये लोग भरा भरा कर रख देना सर, इसीलिए कम हो जाता है। हाँ। लेकिन अपने पास स्टॉक पहले था। पेट्रोल डीजल के नियम पता है कि टैंकर में नहीं देना है? टैंकर में तो नहीं दे रहे हैं। नहीं, टैंकर में नहीं दे रहे हैं सर, बोतल में नहीं दे रहे हैं। बोतल में पहले भी नहीं दिया। मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध के 29वें दिन भी भारत में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं। सरकार लगातार अपील कर रही है कि किसी तरह की अफवाहों में ना आए। मैंने 2-3 बार आप लोगों के माध्यम से देशवासियों से अपील की है, प्रार्थना की है कि कृपया पैनिक बाइंग न करें, र्यूमर्स पर, अफवाहों पर विश्वास न करें। हमारे पास 1 लाख पेट्रोल पंप हैं,
सफिशिएंट प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल है, पेट्रोल पंप पर भी अवेलेबल है, हमारे टर्मिनल्स पर भी अवेलेबल है, हमारी रिफाइनरीज 100% और उससे भी अधिक कैपेसिटी पर चल रही हैं, कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है। फिलहाल पूरे देश में सरकार की कोशिश यही है कि लोगों तक गलत जानकारी ना पहुंचे। जनता इस बात को जान ले कि तेल की कमी ना अभी है और ना आगे होने वाली है। और उससे भी बड़ी बात यह कि बोतल और बर्तनों में तेल जमा करने वालों को यह समझना चाहिए कि ये तेल काम नहीं आएगा, बल्कि उनका काम बिगाड़ देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात यूपी के धुरंधर पुलिस वाले एएसपी अनुज चौधरी की, जो फिल्मी पर्दे पर धुरंधर देखने पहुंचे। इस दौरान उनसे फिल्म में माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद से मिलते किरदार पर उठे सियासी विवाद के बारे में भी पूछा गया, जिसका उन्होंने बेहद बेबाक अंदाज में जवाब दिया। आप भी देखिए धुरंधर के विवाद पर धुरंधर का जवाब। नाम अनुज चौधरी, काम फिरोजाबाद के एएसपी, पहचान यूपी के धुरंधर। जी हां, पहलवान वाली कद काठी और दबंग अंदाज की बदौलत एएसपी अनुज चौधरी को यूपी के लोग धुरंधर ही मानते हैं और उन पर ये तमगा जचता भी है। तभी तो जब सड़क से लेकर सोशल मीडिया और सियासी गलियारों तक फिल्मी पर्दे पर आई धुरंधर की चर्चा छाने लगी, तो यूपी के इस धुरंधर पुलिस वाले का कदम भी सिनेमा हॉल की तरफ बढ़ चले। बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर 2 की रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बीच यूपी के धुरंधर यानी एएसपी अनुज चौधरी ने फिरोजाबाद में ये फिल्म देखी और फिल्म में अतीक अहमद से मिलते जुलते किरदार पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब भी दे दिया। क्या अतीक अहमद कोई राष्ट्रभक्त था या राष्ट्र प्रेमी था? यदि उसका विरोध हो रहा है, वो एक अपराधी था और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी ये चीज़ सामने आ चुकी पहले भी। तो जैसा वो था, जो उसकी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, उसने जो कबूला भी है, तो उसी तरह से उसको दिखाया गया। तो एक अपराधी था और एक देशद्रोही भी था, वो यही दिखा सकते थे और इससे बेहतर क्या दिखाते हैं। दरअसल अनुज चौधरी की इमेज भी अपराध के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लेने वाले पुलिस अधिकारी की है। संभल में सीओ रहते हुए उन्होंने कितने ही अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया और संभल हिंसा के दौरान एसपी के बिश्नोई के साथ मिलकर हालात पर कंट्रोल भी किया। लिहाजा अनुज चौधरी ने यूपी के हिस्ट्री शीटर और माफिया रहे अतीक अहमद को देशद्रोही और अपराधी कहने से कोई गुरेज नहीं किया। और ऐसा कहने वाले अनुज चौधरी अकेले शख्स नहीं है। यूपी के कई पूर्व पुलिस अधिकारी भी अतीक अहमद को देशद्रोही बता चुके हैं। अतीक के तार पाकिस्तान से जोड़ चुके हैं। गिरोह चलता था कि वो पाकिस्तान से आईएसआई के लोग अपना नकली करेंसी भारत की छाप कर पाकिस्तानी दूतावास में भेज दिया करते थे। काठमांडू में शहाबुद्दीन सिवान में रहता था, उधर वो मुख्तार अंसारी मऊ में रहता था और ये इलाहाबाद में ये अतीक अहमद रहता था। और ये तीनों मिल करके ये इस प्रकार का करेंसी का मतलब फायदे का काम। जाहिर है फिल्म धुरंधर 2 में अपराध और आतंक के नेक्सस को बेहद गहराई से दिखाया गया है। साथ ही एक एक सीन बारीकी से रिसर्च के बाद ही तैयार किया गया है। यही वजह है कि ये फिल्म अब तक 1000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है। मगर यूपी के माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद से मिलते एक किरदार पर विपक्ष इस फिल्म को कटघरे में खड़ा कर रहा है। हालांकि यूपी के धुरंधर पुलिस वाले इन आरोपों की वैसे ही धज्जियां उड़ा रहे हैं जैसे फिल्मी धुरंधर ने पर्दे पर आतंकियों की धज्जियां उड़ाई है। एक अपराधी था और एक देशद्रोही भी था, वो यही दिखा सकते थे और इससे बेहतर क्या दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
श्रीनगर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे देश का दिल जीत लिया है। करीब 170 साल पुराने प्राचीन भगवान राम मंदिर, जिसके कपाट पिछले 36 साल से बंद थे, लेकिन रामनवमी के मौके पर मंत्रोच्चार और शंखनाद के साथ फिर से खोल दिए गए। ये केवल एक मंदिर का खुलना नहीं है, बल्कि कश्मीर की उस साझी विरासत की वापसी है जिसे वक्त की गर्द ने ढक दिया था। छत्तीस साल बाद घाटी में सजा श्री राम का दरबार। ये जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है। वादी में अब अयोध्या जैसी रौनक है। अब यहां से कश्मीरी पंडित पलायन नहीं, बल्कि प्रभु श्री राम के लिए हवन यज्ञ कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में प्रभु श्री राम का 170 साल पुराना प्राचीन मंदिर का कपाट खुला और 36 साल बाद श्री राम का दरबार सजा। आप देख सकते हैं यहाँ भगवान राम, उनके साथ लक्ष्मण, माता सीता, उनका चित्र लगाया गया है। यहीं पे मूर्ति स्थापना होगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये रघुनाथ टेम्पल जो 1857 में शुरू हुआ था बनना, और करीबन इसको बनाने में कई वर्ष लगे थे, और उसके बाद ये 1999 में बंद हुआ था, जब यहाँ आतंकवाद पनपा था। लेकिन आज 15 साल के संघर्ष के बाद 36 साल बंद रहा मंदिर जो है खुल पाया है, और आज यहाँ रामनवमी के पावन दिन पर यज्ञ हो रहा है और इसे आम लोगों के लिए खोल लिया जा रहा है। रामनवमी के अवसर पर यहाँ कश्मीरी पंडितों ने महायज्ञ का आयोजन किया, तो वहीं पड़ोस में रहने वाले मुसलमानों ने 90 के दशक से पहले के प्यार और बिछड़ने की कहानियों को याद किया। पूजा अर्चना में बढ़ चढ़कर मुसलमानों ने भी हिस्सा लिया।